हाँ, क्या है कविता नाम? विमलेंदु की विशाल किरणें। ठीक है, इसके बारे में बताया जाएगा। कुछ शब्द हैं उनके बारे में पहले बता देते हैं तुम लोगों को। ठीक है, कुछ शब्द हैं उनके बारे में बताते हैं, उनका अर्थ क्या है, कविता और अच्छे समझ में आएगी। अनाद जब आ जाए, अनाद मतलब ये होता है जिसका कोई आरंभ ना हो। आरंभ मतलब जिसकी कोई शुरुआत ना हुई हो, हमेशा रहने वाला, जो हमेशा रहता हो। अब लोग कहते नहीं कि भैया वो लकीर वहां से लाइन खींची गई तो मतलब वहां से चालू हुई है, ये तो मालूम है ना। वो लाइन पता नहीं कहाँ चली आ रही, कोई मालूम ही नहीं कहाँ से चालू हुई। ठीक, आरंभ कहाँ से हुआ, चालू कहाँ से हुआ लाइन, वो कोई मालूम नहीं। और कुछ लाइनें खींच दे तो जैसे इस पन्ने से इस पन्ने तक आई है ना, जो हमेशा। अनंत मतलब क्या होता है? जिसका अंत ना हो, जो कभी खत्म ना हो। अनंत मतलब जो कभी खत्म ना हो, उसे अनंत कहते हैं। ठीक है, मनोरथ किसे कहते हैं? मनोरथ किसे कहते हैं? अभिलाषा, मतलब मन की कामना, मतलब कोई इच्छा। जैसे ना, तो मेरी अभिलाषा है मैं पढ़ लिख के IAS ऑफिसर बन जाऊं, इतना बड़ा ऑफिसर बन जाऊं, इतना पावर आ जाए, इतना पैसा आ जाए कि एक बार मैं बोल दूं कि सब सिलेंडर हो जाए ना, ऐसा ना। बहुत लोग पुलिस बनने की है ना, चाहे वो लोग आर्मी में जाना चाहते हैं, है ना, वो लोग टीचर बनना चाहते हैं, नहीं? ऐसी अभिलाषा, हमारी अभिलाषा ऐसी, मतलब मनोरथ मतलब क्या होता है? अभिलाषा। ठीक है, दयानिधि का मतलब दया का भंडार, जिसके अंदर कोई छल कपट ना हो, कोई गलती भी हो जाए तो उसके अंदर इतनी दया है, अरे ठीक छोड़ दो, छोटा बच्चा है, दया है ना, दया से छोड़ दिया जाता है कि नहीं। चंद्रिका मतलब चांदनी। चांदनी मतलब क्या होता है? देखा नहीं, कहते कि नहीं आज चंद्रमा निकला है, देखो चांदनी रात है, कहा नहीं, यही कहते ना, कहते यार देखो चांदनी रात है यार। रातों में तो होली वाले दिन, होली वाले दिन देखो जब होली जलाई जाती है कितनी चांदनी होती है, ऐसा लगा रात को दिन हो गया है कि नहीं, रात को दिन हो गया। और फिर क्या होगा? सिमत मतलब क्या होता है? सिमत मतलब मुस्कान, मुस्कान। ठीक है, प्रसार मतलब फैलाव, फैलाव मतलब प्रसार। ठीक, निनाद मतलब क्या होता है? गुजार, ध्वन। ठीक, तरंग मालाएं मतलब क्या होती हैं? लहर, लहरों का समय मतलब एक साथ। माला मतलब क्या होता है? देखो छोटी छोटी मोतियों से एक माला बनता है ना। एक मोती का कोई मतलब नहीं, जब एक एक मोती सब मिल जाती हैं तब क्या बन जाता है? माला बन जाता है। क्या बन जाता है? माला, माला बन जाता है। समझ में आ रहा है ना बोलने में? हाँ, तो शांत है ना। अब सुनो, अब इसके बारे में बताते हैं तुम लोगों को। विमलेंदु की विशाल किरणें, प्रकाश तेरा बता रही है, अनाद तेरी अनंत माया, जगत को लीला। आप सुनो, तो विशाल किरणें आ रही, विमलेंदु की विशाल किरणें मतलब कहा जाए कि सूरज की कितनी तगड़ी तगड़ी विशाल किरणें चली आ रही है ना। और कितनी कहाँ से आ रही कोई मालूम है? सूरज से आ रही, पता नहीं कहाँ से पैदा हो रही है, लकीर से दिख जाती है। हाँ, आपको सोचो पता नहीं कहाँ से आ रहा है। हर चीज तो होता नहीं कि लाइट बंद हो जाती, मगर सूरज कभी बंद होता है? उसका कहीं ना कहीं प्रकाश हमेशा आया करता है। कभी ध्यान दिया है? अब कभी सोचो जो सूरज कब खत्म हो सकता, पता नहीं, कभी हमेशा रहा है, कभी खत्म नहीं होता। अनंत मतलब क्या होता है? चलता रहना, मतलब कि अनंत मतलब अनाद, जिसका कोई अंत नहीं है, पता नहीं कब तक, है ना, पता नहीं कितने जीवन आए जीवन चले जाए, अम्मा पापा पापा का लड़का 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 लड़का, पता नहीं करते, है ना। अनंत तब तक सूरज रह सकता है कि नहीं? लड़का 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 हो सकता है ना, पापा 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 पापा, पता नहीं कब से जी रहे लोग ना, अनंत ना। जगत की लीला दिखा दो, सबको लीला दिखा रहा है सूरज, प्रकाश अपना लीला दिखाया करता है, प्रकाश दिया करता है, सबको बराबर दिया करता है ना। फिर उसके बाद क्या कहता है? प्रसार तेरी दया का कितना, तो कितना विस्तार है उसकी दया, कितनी है। कोई जब सूरज प्रकाश देता है, अच्छा को कभी ध्यान दिया है? सूरज कभी प्रकाश देता है तो कभी ये नहीं देखता कि वो छोटा है कि बड़ा है कि बूढ़ा है कि बच्चा है, होता नहीं। लोग होते हैं लड़का है कि लड़की है, औरत है, गरीब है कि अमीर है, सबके ऊपर दया बराबर प्रसार है ना। चाहे जैसा इंसान हो, पेड़ है, पौधे हैं, जीव है, जंतु है, घर, सबको तो एक ही प्रकाश दे रहा है ना सूरज। ये तो है नहीं कि घोड़ा हाथी के लिए दूसरी तरफ प्रकाश दे रहा है, ऐसा है कुछ? ऐसा नहीं ना। अम्मा पापा दूसरी तरफ दे रहा है, कोई बड़े भाई है तो उनका दूसरी तरफ प्रकाश दे रहा है, ऐसा नहीं ना। एक तो है, एक तरह आ रहा है ना, इसलिए उसके अंदर देखो कितनी दया है कि नहीं। ये देखना है तो देखे सागर,
तेरी प्रशंसा का राग पारा तरंग मालाएं देखो, देखना हो तो ललकार, देखना हो तो देखे सागर। तेरी प्रशंसा का राग तरंग मालाएं गा। तरंग मालाएं मतलब होते एक लहर के साथ कई लहरें स्टार्ट चालू होना, मतलब एक लहर नहीं, लहरों के साथ लहरें, है ना। अब देखा ना, एक तालाब में देखो कितनी लहरें उठती हैं, अब समुद्र में देखो कितनी तगड़ी लहरें होती हैं, एक साथ कई कई कितनी होती होंगी, और कितना बड़ा सागर होता है, उसको भी ललकार दे रहा है। ठीक है, फिर क्या है, उसके बाद क्या है, तुम्हारा मोह जिसे निरखना वो देख सकता है चंद्रिका को, तुम्हारे हंसने की धुन में नदियां जा रही है ना। देखो क्या बोला, सुस्मिता बताया थे तुमको, क्या बताया थे, सुस्मित मतलब मुस्कुराना, मुस्कुराते हुए, और क्या बताए थे उसको, चंद्रिका मतलब चांदनी, हंसते मुस्कुराते हुए सब चले जा रहे हैं अपनी धुन में, नदियां बहती जा रही हैं, है ना, अपनी धनिया। और निदान मतलब क्या होता था, ध्वनि करती जा रही, जब नदियां बहती तो कल 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 आवाज आती नहीं, कभी देखा वो पानी कहीं गिरता बहता रहता, आवाज करती रहती ना, आवाज करती रहता है, कल 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 आवाज। सब अपने धुन में मगन है, सब अपने धुन में मगन, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, अपने धुन में मगन है ना, सबको एक प्रकार से देव। फिर क्या कहता है, जो तेरी होए दयानिधि, जो पूर्ण होता है मनोरथ, सभी ये कहते पुकार करके यही तो आशा दिखा रही है। तो क्या खुद दयानिधि मतलब क्या अभी बताए थे, दयानिधि मतलब दया का भंडार, उसके पास कितना दया का मतलब दया का भंडार भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, दया का भंडार भरा हुआ है ना, दया का भंडार भरा हुआ है। जो पूर्ण होता ही मनोरथ, मतलब मनोरथ मतलब अभी क्या बताए थे, मन की कामना करने वाला, मतलब अभिलाषा जो पूर्ण होती, सबकी अभिलाषाएं को क्या करता है, पूर्ण करता है। ये सभी कहते पुकार करके यही तो आशा दिला रही है ना। तो सोचो कितना अच्छा दिए, बहुत अच्छी कविता है ये। क्या कविता, क्या नाम है, विमल हिंदू की विशाल किरणें, किसने लिखा है, जय शंकर प्रसाद ने ना। और इन्हें कामयानी भी लिखे हैं, जैसे विख्यात महाकाव्य की रचना है, इसमें ऐतिहासिक नाटक, उपन्यास और कहानियों की रचना, चंद्रगुप्त, कंकाल, तितली आदि की प्रमुख रचना है। इनका जन्म कब हुआ था, 1889 में, ठीक है, 1937 में। बहुत अच्छा, ठीक, फिर मिलते हैं जल्द ही कभी ना।